हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक मूवी जिसका नाम है फॉल। मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को देखते हैं जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ये लड़की, इसका नाम हंटर होता है, और ये बकी और बकी का हस्बैंड डैन। इनका टारगेट है कि ये पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं और सब अच्छा चल रहा होता है। और तभी अचानक एक होल में से बर्ड बाहर आता है जो कि डैन के मुंह पर हमला कर देता है और डैन का हाथ छूट जाता है और डैन नीचे लटक जाता है और रस्सी भी काफ़ी मजबूत नहीं होती और हंटर उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और डैन खाई में गिरकर मर जाता है। फिर हम 1 साल बाद बक्की को देखते हैं जो कि अपनी पति की मौत को भुला नहीं पा रही है और डिप्रेशन में जी रही है और वो अपनी जान देने की भी कोशिश करती है। बक्की के फादर उसको समझाते हैं कि तुम्हें डैन को भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बक्की मना कर देती है क्योंकि वो डिप्रेशन में है। ना तो वो किसी से बात करती है और ना ही मिलती है और उसने रोक क्लेमिंग करना भी छोड़ दी। और उसी रात अचानक हंटर उसके घर आ जाती है और उस दिन के बाद से हंटर इससे आज मिल रही है। हंटर को इसकी फिक्र हो रही थी इसलिए इससे मिलने आई थी और ये दोनों मिलकर बहुत खुश होती है। और हंटर इसे कहती है कि मुझे एक टीवी टावर के बारे में पता चला है जिसके ऊपर चलकर हम क्लेमिंग करेंगे और इसकी हाइट 2000 फीट है। अगर हम इसके ऊपर चढ़ गए तो हमारे मन का डर खत्म हो जाएगा और तू इसके ऊपर चढ़कर डैन की अस्थियों को भी हवा में उड़ा देना, जिससे डैन की आत्मा को शांति मिलेगी। और सुबह तक बक्की क्लेमिंग के लिए मान जाती है। उसके बाद ये दोनों तैयार होकर गाड़ी में बैठकर वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। और हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर होती है तो ये वीडियो बनाने के लिए जोश में होती है ताकि इसकी वीडियो वायरल हो जाए और लोगों को बहुत पसंद आए। फिर ये टावर की लोकेशन पे पहुंच जाती है और ये देखती है कि टावर के आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। फिर ये अपनी गाड़ी से उतरकर दीवार कूदकर पैदल ही अंदर चली जाती है और टावर के नीचे पहुंच जाती है। और टावर काफ़ी सालों से बंद पड़ा है इसलिए उसका यूज़ नहीं किया जाता। फिर ये दोनों रस्सियाँ बांधकर टावर पे चढ़ना शुरू कर देती है और टावर हिल रहा होता है क्योंकि टावर के नट बोल्ट ढीले हो रहे होते हैं। और थोड़ी ऊपर जाते एक सीढ़ी टूट जाती है लेकिन दोनों जोश में होने के कारण जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाती है। और ये दोनों 1800 फीट चढ़ चुकी है। अब इन्हें 200 फीट और चढ़ना है लेकिन इस बार सीढ़ी इन्हें बाहर से चढ़नी होगी। और हंटर तो एक ब्लॉगर है इसलिए वो जोश में जल्दी चढ़ जाती है और बक्की डरी डरी इसके पीछे आ रही होती है। हंटर ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ियाँ हिला के बक्की को डराने की कोशिश करती है और टावर के सारे नट बोल्ट ढीले हो रहे होते हैं जिसका इन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। और फाइनली ये दोनों टावर के ऊपर चढ़ जाती है। फिर ये दोनों यहाँ पर फोटो क्लिक करती है और वीडियो बनाती है और हंटर जोश जोश में टावर से नीचे लटक जाती है एक हाथ छोड़कर और बक्की से कहती है कि बक्की तू मेरी वीडियो बना। और फिर वो ऊपर आने के बाद बक्की को भी कहती है कि बक्की तू भी लटक, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। और बक्की ऊपर आती है और दोनों गले मिलती है क्योंकि इन दोनों का डर खत्म हो चुका होता है। उसके बाद बक्की डैन की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है और फिर ये नीचे उतरने के लिए तैयार होती है क्योंकि इनका ऊपर का काम सारा खत्म हो चुका था। बक्की नीचे उतरना स्टार्ट करती है और तभी अचानक सारी सीढ़ियाँ टूटकर नीचे गिर जाती है और बक्की हवा में लटक जाती है। हंटर इसे कैसे न कैसे रस्सी के जरिए ऊपर खींच लेती है और फाइनली ये दोनों गले मिलती है कि काश बच गए। और अब इन्हें होश आता है कि अब नीचे कैसे उतरेंगे क्योंकि सारी सीढ़ियाँ तो टूटकर नीचे गिर चुकी है। अब नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं था और नीचे देखने पर इनको बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि ना तो अब इनके पास खाना था ना ही पानी, क्योंकि जो इनका बैग था वो भी डिसेंटीना के ऊपर गिर चुका था। और अब ये दोनों टेंशन में आ जाती है क्योंकि दूर दूर तक कोई भी दिख नहीं रहा होता है और ना ही इनके फ़ोन में नेटवर्क आ रहे होते हैं। और टावर बॉक्स खोलने पर इन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है और हंटर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने फ़ोन से एक पोस्ट करती हूँ और जूते में डालकर उसे नीचे लटकाती हूँ। अगर नेटवर्क आए तो वो पोस्ट हो जाएगा और कोई ना कोई हमारी मदद करने शायद आ जाएगा। और हंटर ऐसा करती भी है। हंटर एक हाथ से लटक कर टावर पर फ़ोन को जितना हो सके उतना नीचे लटकाती है लेकिन नेटवर्क नहीं आते। अब ये दूसरा प्लान आजमाती है। मैसेज टाइप करके जूते के अंदर डाल के फ़ोन को उसे नीचे फेंक देती है जिससे वो पोस्ट हो जाएगा और कोई ना कोई आ जाएगा। और तभी हम यहाँ पर हंटर के पैर पर एक टैटू देखते हैं 1 2 3 4 का, जो बक्की देख लेती है और इसका मतलब आई लव यू होता है। और थोड़ी देर बाद इन्हें एक नीचे आदमी नज़र आता है जो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है और ये दोनों बहुत चिल्लाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इनकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच पाती है और जो इन्होंने फ़ोन फेंका था वो भी टूट चुका था। फिर ये अपना दूसरा जूता उस आदमी पर फेंकती है और वो आदमी नोटिस कर लेता है पर वो ऊपर नहीं देखता है कि ऊपर भी कोई हो सकता है। फिर ये दूरबीन से नीचे देखती है और तभी इन्हें एक वैन नज़र आती है और उस वैन में एक आदमी यहाँ पिकनिक बनाने आया हुआ है और ये कहती है कि रात को हम फ्लेयर गन जला के हेल्प मांगेंगे। अब रात को बक्की अपने फ़ोन में अपनी शादी की वीडियो देख रही होती है और उसे वीडियो में हंटर काफ़ी दुखी लगती है और उसे हंटर पर शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और रात को वो फ्लेयर गन छोड़ती है और वो दोनों आदमी उसको देख लेते हैं और वो सोचती हैं कि अब तो हम बच जाएंगे।
और वो दोनों आदमी इनकी तरफ गाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन इन्हें बचाने नहीं बल्कि वो हंटर की गाड़ी को चुरा कर ले जाते हैं। और अब ये दोनों पूरी उम्मीद खो चुकी है कि अब इन्हें कोई बचाने आएगा। और हंटर अपना सीक्रेट बक्की को बताती है, बोलती है कि मेरा डैन के साथ अफेयर चल रहा था। और ये सुनकर बक्की का दिमाग हिल जाता है और वो बोलती है कि मेरा आदमी चीटर था, मैं उसके लिए 1 साल से डिप्रेशन में पड़ी हूँ और अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग उतार देती है। अब अगली सुबह इन्हें यहाँ पर फंसे हुए 24 घंटे हो चुके थे, ना तो खाना था ना तो पानी। अब हंटर नीचे उतरती है बैग लेने के लिए, लेकिन रस्सी कम पड़ रही होती है, इसलिए वो अपने आप को खोलकर डिश एंटीना के ऊपर कूद जाती है। अब बैग तो मिल जाता है लेकिन रस्सी हाथ नहीं आती। अब वो फ़ोन के सेल्फी स्टिक से रस्सी को पास लाती है और बैग को बांध देती है। और हंटर छलांग मारकर बैग को पकड़ लेती है और अचानक वो नीचे गिर जाती है। और बक्की नीचे देखती है तो हंटर बैग के ऊपर बैठी हुई थी और उसका हाथ घायल हो चुका था, इसलिए बक्की को अब उसको ऊपर खींचना होगा। और वो ऊपर खींच लेती है और दोनों बहुत खुश होती है। फिर ये प्लान बनाती है कि ड्रोन कैमरे को पास वाले होटल के पास भेजेंगे जिससे कोई हमें बचाने आ जाएगा। लेकिन ड्रोन कैमरे की बैटरी लो हो चुकी थी और इन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। और बक्की देखती है कि हंटर को गिद्ध खा रहे हैं। डर के मारे बक्की की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना था। और हंटर बक्की से कहती है कि हमें ड्रोन कैमरे को चार्ज करना पड़ेगा। और टावर के ऊपर लाइट चल रही थी, मतलब उसमें बिजली आ रही थी। और बक्की ड्रोन कैमरे को चार्ज करती है। और जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता बक्की को ऊपर ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उसी दौरान कुछ गिद्ध आकर उसको परेशान करते हैं। थोड़ी देर के बाद बक्की नीचे आती है और ड्रोन कैमरे को उड़ा के होटल के पास भेजती है। और तभी बीच में ट्रक आ जाता है जिससे वो ड्रोन कैमरा टूट जाता है और इनका प्लान ये भी फेल हो जाता है। अब रात को बक्की को लग जाती है भूख और हंटर बक्की से कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इन गिद्ध को पकड़ के खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गिद्ध ही आ रहे हैं। और बक्की हंटर से कहती है कि तुम अपना जूता मुझे दो, इसमें मैं फ़ोन डाल के उसको नीचे फेंकती हूँ। हंटर कहती है कि मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद ही नीचे पड़ी हूँ। और हम लोग देखते हैं कि हंटर सच में डिस्क के ऊपर मरी हुई पड़ी है और उसे गिद्ध खा रहे हैं, क्योंकि जब वो दिल में गिरी थी तभी उसकी मौत हो गई थी। और बक्की का ये वहम था कि वो उसके साथ है, जब से वो कुछ भी चीज़ें कर रही थी वो अकेले ही कर रही थी। अब बक्की को यहाँ पर डर लग रहा होता है। अब उसे अपने फादर की बातें याद आती है जो उसे अच्छी सीख देते थे। और ये अपने फादर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। और सुबह जब ये उठती है तो ये देखती है कि एक गिद्ध इसका मांस खा रहा होता है और वो उसे पकड़ के खा जाती है जिंदा रहने के लिए। अब बक्की शाम होने पर हंटर के पास कूदती है और फ़ोन से अपने फादर को मैसेज करती है और हंटर के शूज़ में फ़ोन को डाल के हंटर की बॉडी में फंसा देती है और उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। प्लान एकदम काम कर जाता है। इसके फादर के पास मैसेज पहुंच जाता है और इसके फादर पुलिस लेकर यहाँ पर आते हैं और इन्हें यहाँ पर डेड बॉडी देखने को मिलती है। लेकिन वो डेड बॉडी बक्की की नहीं, हंटर की होती है। और बक्की अपने फादर की तरफ भागी भागी आती है और उन्हें सॉरी बोलती है। तो मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।